डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बीटीएससी यानी कि बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक भर्ती 2024 जो होने वाला है। इसमें कल की डेट में रिजल्ट जारी कर दिया गया था, स्कोर जारी कर दिया गया था, ठीक है। और उसमें आप लोग को पता भी चल गया है कि कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई है और कौन से कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई है। क्वालिफाई का मतलब है कि आप आगे की प्रोसेस के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, और नॉट क्वालिफाई वाले कैंडिडेट यानी कि वो आउट हो चुके हैं, वो आगे की किसी भी प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में रिजल्ट देखने के बाद आपको सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि आप लोग सेफ स्कोर कैसे पता करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, डीवी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, ये सभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सारी चीजें एक एक चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, जो भी कैंडिडेट राजस्थान जूनियर अनुदेशक, ठीक है, ये राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज के अंतर्गत यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में, जैसे कि फिटर, राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, उसके बाद एमएमबी का, डीजल मैकेनिक का, जूनियर इंस्ट्रक्टर यानी कि राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तैयारी के लिए आप लोग को मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। साथ में सीआईटीएस का भी फॉर्म आ गया है, और आपके जो भी कॉन्टैक्ट में सीआईटीएस लोग भरना चाहते हैं उनको फिल करवा दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया 15 जून से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, और सीआईटीएस के कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे देखेंगे बिहार इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में। यहाँ से आकर बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर डाउनलोड फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे आप लोग स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का स्कोर कार्ड कैसे चेक करें, यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने बताया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक सक्सेस करियर और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 12,700 से अधिक कैंडिडेट ऑलरेडी व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपने जब स्कोर कार्ड देखा होगा तो आपको देखेंगे बीटीएससी की तरफ से स्कोर कार्ड, और यहाँ पे आपका ट्रेड ग्रुप का नाम दिखाई देगा और एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपका जेंडर और एग्जाम कितने तारीख को हुआ था वो, और साथ में आपका टेस्ट कहाँ पे गया हुआ था, जैसे आईओन डिजिटल जोन, और ये कहाँ गया है ये। और साथ में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फुल मार्क्स यहाँ दिखाई देगा कि 100 नंबर का था, और आप 10 मार्क्स देखेंगे यहाँ 93.25 है, और नॉर्मलाइज स्कोर भी 93.25 है। यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर में किसी कैंडिडेट का बढ़ा भी है तो किसी का घट भी गया है नॉर्मलाइज स्कोर में, और किसी किसी का निगेटिव में भी चला गया है, यानी कि आप 10 मार्क मान के चलिए कि उनका है 45 नंबर, तो नॉर्मलाइज स्कोर 35 नंबर हो गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जब आप यहाँ पे स्टेटस देखेंगे नीचे की तरफ, क्वालिफाई है कि नॉट क्वालिफाई है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्वालिफाई फॉर फेज सेकेंड, यानी कि आप क्वालिफाई है फेज सेकंड के लिए। फेज सेकंड में क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फेज सेकंड के लिए, ठीक है। तो अब ये आप लोग सेफ स्कोर कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा हुआ है, उसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन आपके कार्य क्षेत्र ज्ञान के थे और 20 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के थे, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे जब नीचे की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था, और यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पासिंग मार्क था, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए यानी कि जनरल के लिए 40% लाना था। मान लीजिए कि आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं, तो आपको 100 में से 40 नंबर लाना ही लाना था, ठीक है, 40% लाना ही लाना था। तो उसके बाद अगर पिछड़ा वर्ग से हैं, यानी कि आप बिहार से हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट है आपका बिहार का, तो 36.5 नंबर लाना था 100 में। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34% लाना था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला और निःशक्तता यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 32% लाना था, ठीक है। तो ये बिहार स्टेट के लिए, बाकी जो अन्य स्टेट्स हैं उनको 40% लाना था, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए द्वितीय चरण चयन हेतु अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार किया गया जाएगा। अब देखिए, आपको यहीं पे थोड़ी चीज समझना है, जो कि गौर से आपने, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करूं कि आपका सेफ स्कोर कार्ड कितना होने वाला है, सेफ स्कोर, ठीक है। इसी पे कमेंट आ रहा है, सर सेफ स्कोर बताइए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको सीबीटी का 50% चाहिए। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है या डिप्लोमा डिग्री या आईटीआई है उसका 20% चाहिए, और साथ में जो सीआईटीएस कैंडिडेट है उसको 30% मिलेगा, अलग से 30% का अंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सेफ स्कोर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिटेन लेते हैं सीबीटी एग्जाम का। तो सीबीटी एग्जाम में सबसे पहले
जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत सारे कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। रीजन उसका ये है कि सिलेबस, ठीक है, सिलेबस आप लोग देखे होंगे तो बहुत हार्ड सिलेबस दिया था, लग रहा था कि जेई एसएससी जेई से भी बड़ा सिलेबस बना दिया था, ठीक है, रीजन ये था। तो पहली बात तो सीबीटी क्वालिफाई बहुत कम कैंडिडेट किए हैं, पहली रीजन। दूसरा है कि जो सीबीटी में अच्छा नंबर लाए ना वो सीआईटीएस होल्डर नहीं है, ठीक है, सीआईटीएस होल्डर नहीं है, यानी कि उनके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो वो ऐसे ही कैंडिडेट जो सीआईटीएस के हैं उनसे तो वो ऐसे ही पीछे हो गए। अब यहाँ पे इसको और बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जनरल से आप बिलोंग कर रहे हैं और 40% आपको लाना है, आपने सीबीटी में 40 या 42% ला दिया, चलिए मैं यहाँ पे 42 नंबर ही मान ले रहा हूँ। तो आपका इसका 50% निकालेंगे तो कितना नंबर होगा, 21 नंबर होगा। आपने क्योंकि 42 नंबर जनरल में, जनरल यहाँ पे बात करूंगा, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाए, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ट्रेड पे कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक एक्सपेक्टेड जनरल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपने जनरल नंबर लाया 42 नंबर, तो आप तो क्वालिफाई हैं, आप चाहे जनरल में, ओबीसी में या एससी एसटी कोई भी हो, जनरल आपका 42 नंबर आ गया, यानी 40 से ऊपर आ गया। और कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपका 50% निकालेंगे तो कितना नंबर होगा, 21 नंबर होगा आपका। और मान लीजिए सीआईटीएस में आपका 80% है, ठीक है, 70 से लेकर 90% के बीच में सीआईटीएस सभी का होता है। मैं यहाँ पे एक एवरेज मान ले रहा हूँ, 80% है आपका। तो 80 का 30% निकालेंगे तो 24 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं। अभी मैं क्या जोड़ा हूँ, सीबीटी का नंबर जोड़ा हूँ और सीआईटीएस का नंबर जोड़ा हूँ, ठीक है, सीआईटीएस का। तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 2 2 4, यानी कि 45 नंबर आपका ऐसे हो गया। अब जो नॉन सीआईटीएस कैंडिडेट हैं, नॉन सीआईटीएस जिनके पास सीआईटीएस नहीं है, ये 45 नंबर उनको लाने के लिए, ठीक है, 45 नंबर लाने के लिए उनको सीबीटी में कितना नंबर लाना होगा पता है? सीबीटी में उनको 90 नंबर लाएंगे तब जाके वो आपके पास आ पाएंगे 45 नंबर, क्योंकि रिटेन का 50% उनको भी मिलेगा। लेकिन आपने नंबर कम लाया सीबीटी में, लेकिन उनको नंबर कितना लाना पड़ेगा, 90 नंबर लाना पड़ेगा, तब वो आपकी बराबरी कर पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल है 90 नंबर ला पाना। जो नॉन सीआईटीएस है वो 90 नंबर भी नहीं ला पाए हैं, ये बात गौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होंगे। और तीसरी यहाँ पे बात होती है, अब आ जाइए, आपका यहाँ पे 21 नंबर आपका हो गया सीबीटी एग्जाम में, 24 नंबर हो गया आपका सीआईटीएस का। अब बात करते हैं डिग्री डिप्लोमा का। डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई है आपका, तो उसमें मान के चलिए वहाँ भी 70% से लेकर 90% के बीच में आपका नंबर आया होगा। उसको भी अगर हम मान लेते हैं 80% मान लीजिए एवरेज आपका नंबर, तो इसका 20% अगर आप जोड़ेंगे तो 20% 8 दूनी 16 नंबर होगा। तो ये हो गया सीआईटीएस वालों का नंबर। जोड़ लीजिए 6 4 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 1 6। तो इनका नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल एवरेज लेकर चला हूँ तो 61 नंबर इनका बन पा रहा है, जो कि नॉन सीआईटीएस होल्डर के लिए ये इतना ला पाना मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए सेफ स्कोर की बात करें तो अगर मान लीजिए सीबीटी एग्जाम बस आप क्वालिफाई कर लिए हैं, सीबीटी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिए हैं, यानी कि 40 प्लस नंबर ला लिए हैं, तो आपका सीबीटी एकदम अच्छा नंबर माना जाएगा। और अगर आप सीआईटीएस होल्डर हैं, सीआईटीएस, तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सीआईटीएस के बाद मान के चलिए यहाँ पे आपका डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई है या डिप्लोमा है या डिग्री है, तो इसमें भी आप 70 नंबर, तो मान के चलिए अगर आपका नंबर यहाँ पे 57 से 62-63 नंबर के बीच है, 62-63 सभी लगभग इसी एवरेज में है, तो वो बिल्कुल सेफ स्कोर में है। अब इसमें भी क्या होगा देखिए, जैसे डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए ग्रुप 1 में अप्लाई किए हैं, ठीक है, ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में कई पोस्ट है ना। ग्रुप 3 में अप्लाई किए हुए हैं, तो ग्रुप 3 में फिटर था और अन्य अन्य ट्रेड थी। ग्रुप 15 में डाले हुए हैं, तो एक ही कैंडिडेट यहाँ पे 3-3 4-4 पोस्ट पे क्या हुआ है, क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। तो वो नंबर लेगा ना जो उसके लिए सरल होगी। जैसे फिटर का सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में डिमांड होगा, वो भले ही अलग अलग ग्रुप में पास हुआ है लेकिन वो फिटर लेगा, तो इधर उधर ये लोग जाएंगे ना, तो और आपके ट्रेड में ग्रुप में कट ऑफ कम होने वाला है, क्योंकि सीबीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैंने सेफ स्कोर आप लोगों को बता दिया। अब कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोग सुन लीजिए क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले आपका जो आईटीआई है या डिप्लोमा है या डिग्री है, उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। फिर आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा। फिर जो आपने एक्सपीरियंस बनवाया हुआ है उसका जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी लगेगा। फिर आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। फिर आपका जो है
जो अभी रिजल्ट स्कोर कार्ड हुआ है उसका भी प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, वो लगेगा। और आपको फॉर्म भरवाने के लिए बीटीसी देगा आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी समय लगेगी, और जो भी कैंडिडेट पटना के आसपास है बीटीएससी जा सकता है तो वो जाए और पता करता रहे, दो चार मिलकर डेली बेस पे बीटीएससी आयोग जाते रहे और पता करते रहे कि कब तक फाइनल डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि सेकेंड स्टेज कब तक होगा, ठीक है। और देखिए ये रिजल्ट सिर्फ 7 जून को धरना प्रदर्शन बहुत सारे छात्रों ने किया था, उसी का यहाँ पे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिला है। बीटीएससी खुद बोला था कि एक हफ्ते के अंदर हम स्कोर कार्ड जारी कर देंगे, तो एक हफ्ते के अंदर 7 और 13 तारीख को आपको आ गया रिजल्ट, 7 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ गया। तो जब तक आप सभी लोग एक्टिव नहीं होंगे यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो आपको ऐसे ही एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आपको डीवी और फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें भी समझ लेना है, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं। चलिए कमेंट बॉक्स में कि बहुत से छात्रों ने एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई किया था, 3 में, 4 में, 5 में, 9 पोस्ट में, और वो क्वालिफाई हैं, तो उनको कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। अब आइए मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ जा रहा हूँ और यहाँ गौर से आप लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप तो कमेंट में जो भी नंबर बताए ना, आप सीबीटी में कितना पाए हैं उसका 50% निकाल लीजिएगा सीबीटी का, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने 40 नंबर लाया तो उसको 50% निकालेंगे, 20 हो जाएगा। फिर आपको सीआईटीएस का नंबर जोड़ना है, सीआईटीएस का कितना नंबर जोड़ेंगे, तो मान लीजिए इसका आपको 30% जोड़ना है। 30% मान के चलिए कि अगर आपका 80% है तो 80 का 8 तिल के 24 नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका आईटीआई हो गया या डिग्री हो गया या डिप्लोमा हो गया, इसका आप लोग को 20% जोड़ लेना है। मान के चलिए कि यहाँ पे 70% है आपका आईटीआई डिग्री डिप्लोमा में, तो आपको इसका 20% निकालना है। जैसे मान के चलिए 70% है तो 7 दूनी 14 नंबर ये आपको जोड़ना है। सभी जोड़ लीजिएगा, 4 4 8, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 1 5, 58 नंबर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ओवरऑल आप लोग सीबीटी प्लस सीआईटीएस प्लस आईटीआई लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ओवरऑल आपका नंबर कितना बन रहा है। साथ में आपको अपना ट्रेड बताना है। और नॉन सीआईटीएस वाले क्या करेंगे, वो सीबीटी का 50% निकालेंगे और आईटीआई डिप्लोमा डिग्री का अपना 20% निकाल कर ऐड करके वो नॉन सीआईटीएस लिखकर और ट्रेड का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ देखिए कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए ये वाई यशवंत कुमार जी ये बोल रहे हैं मेरा 33 नंबर है। फीटर अदर स्टेट से इनका देखिए ओवरऑल 69.43 है, ठीक है। तो इन्होंने आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं बताया, तो इनके लिए थोड़ी है। यहाँ पे देखिए ग्रुप 15 में 51 नॉन सीआईटीएस है, तो एनी चांस बहुत कम चांस है, क्योंकि सीआईटीएस वालों का इसमें नंबर अभी जुटेगा तब ये हो पाएंगे। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे कई छात्रों ने कई पोस्ट पे एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई किया है ना, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाई ग्रुप 1, 3, 4, 15, ये 4 ग्रुप में क्वालिफाई हैं। और उनके ग्रुप 1 में 59.25 है, ग्रुप 2 में यहाँ पे देखेंगे तो 59.5 है। और यहाँ पे अगर मैं पूरा देख लेता हूँ रीड मोर करके, ग्रुप 3 में यहाँ 54 नंबर है और ग्रुप 15 में 45 नंबर है। एनी चांस, तो चांस तो इनका बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, कि किसी भी एक में कट ऑफ कम जाएगा तो इनका सिलेक्शन कहीं भी बन जाएगा। अब देखिए 4 पोस्ट पे क्वालिफाई है तो इनका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। सर आपका हो गया क्वालिफाई ग्रुप 1, 3, 4, 15 ये बोल रहे हैं इनका भी क्वालिफाई है। तो देखिए यहाँ पे बता पाना आप लोग कुछ भी नहीं बताए हैं, आप सीआईटीएस है, नॉन सीआईटीएस है, ट्रेड कौन सा है, तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। अब देखिए जो एक से अधिक पे क्वालिफाई है ना उनके लिए क्या है, यहाँ पे कैसे उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो जो एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई किए थे और फाइनली उनका सभी ग्रुप में सिलेक्शन हो गया, तो उनको कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा देखिए। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे तो उनके लिए लिखित परीक्षा के उपरांत कंडिका 3 सेकेंड में अंकित प्रावधानिक अभ्यर्थियों को कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मेधा क्रमानुसार काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के उपरांत काउंसलिंग के पूर्व पदों यानी कि व्यवसाय के अधिमानता क्रम में प्रेफरेंस लिया जाएगा एवं उक्त प्रेफरेंस के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार एक अभ्यर्थी का अनुशंसा केवल एक पद पर व्यवसाय हेतु भेजा जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कई कैंडिडेट ग्रुप 1 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, ग्रुप 15 में भरा हुआ है, तो उनको जब इनकी काउंसलिंग होगी ना तो पहले पे ये प्रेफरेंस रखेंगे 3, 1, 4, 15 जैसे रखेंगे।
मान लीजिए तीसरे नंबर पे रखा हुआ है, तो इनकी कट ऑफ देखा जाएगा कि ये ग्रुप 3 में कट ऑफ क्वालिफाई कर ले रहे हैं। अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे तो ग्रुप 3 मिल जाएगी। अगर ग्रुप 3 में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो अगले कट ऑफ इनके ग्रुप में चेक किया जाएगा। मान लीजिए इसमें कट ऑफ नहीं बन पाया तो ये पोस्ट इनको नहीं मिला, तो अब जो जो दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस डाला हुआ है ना, उसमें देखा जाएगा कि ग्रुप 1 के लिए कट ऑफ क्वालिफाई है कि नहीं। अगर कट ऑफ क्वालिफाई हो जाते हैं तो यही लाख हो जाएगा, यानी कि जो पहले नंबर पे है वो पहले लाख होगा और लास्ट में वो बाद में जाएगा। अगर उससे पहले वाला किसी में इनका कट ऑफ में नंबर आ जाता है तो उनको फाइनल सिलेक्शन उसी प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ऐसे इनका सिलेक्शन होगा जो एक से अधिक पोस्ट पे डाला हुआ है। और जैसे ही ये कट ऑफ क्या होगा, बहुत कम जाएगा, क्योंकि आपने DSSB का देखा था ना, DSSB वहाँ भी क्या था, जो कैंडिडेट CITS किए थे और उनका कट ऑफ कितना कम गया हुआ था ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहली बात था CBT लिया था, CBT में भी वो पहले ही बिहार BTSC ने क्लियर कर दिया था CBT में कि आपको जर्नल से 40% लाना ही लाना है। तो बहुत से कैंडिडेट तो 40% भी नहीं ला पाए थे, जबकि DSSB में जो सिलेबस था बहुत ईजी सिलेबस दिया हुआ था, और CBT और यहाँ पे BTSC का जो सिलेबस था बहुत हार्ड था और 40% लाना भी बहुत मुश्किल था। मैं अदर स्टेट और जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत छात्र इधर ही क्या कर गए हैं, आउट हो गए हैं। तो बहुत कट ऑफ कम जाने वाला है। जो भी क्वालिफाई है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्स को बनाकर तैयार रखें, ठीक है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिजल्ट का आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यदि आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किए तो सबसे पहले अपडेट दूंगा, साथ में हम यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट बताऊंगा। तो आपको बस सब्सक्राइब करके हर जगह से ज्वाइन हो जाना है सोशल मीडिया पे, जिससे कि आपको सबसे पहले खबर मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता लीजिएगा। फाइनल देखिए, फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपको 3 से 4 महीने ये प्रोसेस लग सकती हैं, वो भी आप सभी लोग एक्टिवेट मिलकर रहेंगे तब। अदरवाइज इस वैकेंसी को काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।